जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक वचन पढ़ के कुछ बातें उसमें से बताऊंगी। लूका 1 उसका 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर इन सुंदर वचनों का। आज प्रभु इन वचनों से हम हर एक से बात कीजिए, सुनने वाले सबको और कहने वाली मुझे भी। पवित्र आत्मा आप काम करिए, अपने भेदों को हमें प्रकट करिए, समझाइए हमें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। ज़्यादातर लोग समस्या का सामना करने से कतराते हैं और सोचते हैं कि मुझसे ये संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कलाम से या भविष्यवक्ताओं के मुंह से भी सुनने पर, पवित्र आत्मा हमसे बात करने पर भी यकीन करना मुश्किल होता है। यहाँ देखा जाए तो मरियम को जब स्वर्गदूत ने बताया कि वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो एक पल के लिए वो डर गई, जो हम 1:29 में पढ़ेंगे। मरियम इसलिए डरी क्योंकि मानसिक रूप से सोचेंगे तो ये होना नामुमकिन है। एक कुंवारी जो किसी पुरुष को नहीं जानती, उसके साथ ये कैसे हो सकता है? परंतु उसने प्रभु के वचन पर यकीन किया। यहाँ मरियम के चरित्र को हम देखेंगे तो पहले वो हमेशा ज़्यादातर समय प्रार्थना में लगाती थी और फालतू टाइम बर्बाद नहीं करती थी, जिसके कारण वो परमेश्वर का अनुग्रह पा सकी और प्रभु उसके साथ था। अगर हम प्रभु के साथ साथ रहेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, तो ही परमेश्वर हमसे बात करेंगे और उनकी योजना हमें बता के देंगे। दूसरी बात, कलाम पढ़ना भी वो समय निकालती थी। इसी कारण जब गब्रियल दूत उससे बोले 1:31 और 32 और 33 में देखते हैं कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये बात मरियम स्वीकार कर ली। भले भी थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से ये सब कुछ संभव है, उसको यकीन हो गया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की भरपूरी थी उसमें। उसके जीवन में जब वो एलशिबा से मिलने गई और जैसे ही एलशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो एलशिबा पवित्र आत्मा में भर गई। मरियम ने पुराना नियम आयशा भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ा था। यशाया नबी की पुस्तक 9:6 और 7 में लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब मरियम जानती थी कि यीशु दाऊद की वंशावली से ही होएगा और मानव जाति का उद्धार करता होगा उसके पास। उसने पवित्र आत्मा के वचन को और स्वर्गदूत की बातों पर यकीन किया कि परमेश्वर की ओर से ही वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यस, 1:37 में हम देखेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। वचन अगर परमेश्वर की ओर से आता है तो वो प्रभाव रहित हो ही नहीं सकता। हमारी जिंदगी में भी हमें विश्वास में दृढ़ रहना है और प्रभु के काम को करना है, तो निश्चय ही वो हमें सफल बनाएंगे। जिस तरह वचन हमसे बात करता है, उसकी विश्वास की ओर बढ़ाता है। मरियम के चरित्र को इन दिनों क्यों ना हम स्वीकार करें, उसके वचनों की गहराई हम भी पढ़ें। पवित्र आत्मा की भरपूरी से सब कुछ संभव है।
यीशु मसीह ने भी मत्ती के 17:20 में ये लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ को सरक कर वहाँ चला जाए बोले तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल अनटू यू। ये वचनों कि प्रभु हमसे काम करे और प्रभु के वचनों में और बढ़ते जाने के लिए इन दिनों हम सब कोशिश करें। ज़िंदगी में कलाम की भरपूरी से भरकर, आत्मा की भरपूरी से भरकर मरियम के तरह हम भी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए कलाम पढ़ने में, प्रार्थना करने में हम बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।